देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत रत्न संविधान निर्माता एवं समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती पर ढीमरखेड़ा तहसील के पान उमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही बाबा साहेब के बताए हुए मार्गों पर चलने की प्रेरणा दी गई। बाबा साहेब के जीवन में संघर्ष से शिखर तक पहुंचने तक के सफर को बताया गया, जिसमें क्षेत्र के समाज सेवी जनों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर विजय दुबे, राजेश व्यवहार, श्रीमती सुषमा ठाकुर, संतोष सोनी, शैलेंद्र पौराणिक, अशोक इंदौरिया, रेणु शैली जैन, डॉक्टर अजय सोनी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कटरी से संदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर गौतम जी और डॉक्टर राजेश सोनी जी उपस्थित अभी नाम डॉक्टर जिनका नाम बिल्कुल मालूम नहीं है, त्रिपाठी जी, इंदौरिया जी मंच का संचालन कर रहे हैं। उपस्थित सभी हमारी मेडिकल स्टाफ और पूरा स्टाफ। जैसा कि सुषमा जी ने बताया, बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान भारतवर्ष में संविधान के निर्माण में रहा है और उन्हीं के लिखे हुए संविधान को आज पूरा भारत देश मान रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा साहब ने किसी वर्ग के लिए नहीं, समस्त भारतवर्ष के लिए काम किया और प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति को विकसित दिमाग से यही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है या उसके अंदर पुरुषार्थ है, प्रतिभा है, तो प्रतिभा उसके समाज के लिए भर नहीं होती, पूरे भारत देश के लिए होती है। ये निरंतर हमारे अनेकानेक वर्ष से, विगत वर्षों से जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने समाज को दिया है और उनके दिए हुए स्रोतों का, उनके दी हुई चीज़ों का समस्त पूरा समाज उपयोग करता है और मार्गदर्शन लेता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी जो उन्हें वकालत की पढ़ाई की थी उसके अनुसार उनको संविधान सभा में रखा गया और उस समय के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेतृत्व कर रहे हमारे गांधी जी, उन्होंने बहुत प्रेशर करके बोले कि हम संविधान निर्माण में ढेर सारे लोग थे, 200 लोगों की समिति थी जो हमने पढ़ाई दास में, पर इनको प्राथमिकता सिर्फ इसलिए दी थी कि किसी वर्ग के मन में ये बात न आए कि हमको हमारी उपेक्षा की गई। तो उस समय के नेतृत्वकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बाबा साहब को अवसर दिया और बाबा साहब ने उस अवसर को कानून में प्रणीत करके दिखाया और संविधान का निर्माण किया। और उन सभी महापुरुषों को धन्यवाद जिन्होंने उस समय उनके पढ़ाई लिखाई और उनके आगे बढ़ने में उनको सहयोग प्रदान किया। क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा है कि उस समय पे राजसी व्यवस्था थी। 1891 में जब बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, उस समय राजसी व्यवस्था अपने यहाँ कायम थी, राजाओं का शासन था। तो उस राजसी व्यवस्था में कोई भी यदि प्रतिभावान व्यक्ति होता था, कोई प्रतिभावान छात्र होता था, तो वहाँ का राजा उनको पढ़ाता था और अपने खर्चे से उसको विदेश पढ़ाई करने को भेजता था प्रतिभानुसार, जिसमें वापस आके उस हमारे सल्तनत को, हमारे देश के हमारे जो कानून व्यवस्था में हमारे राजाओं के जो दिक्कत जाएगी उसमें हमारे कानूनी सलाहकार के रूप में काम करेंगे। उसी के तहत पूना के राजा ने बाबा साहब को बाहर भेजा, पढ़कर वापस आए और अपनी काबिलियत के अनुसार उन्होंने अपना काम किया और उसके बाद जब स्वतंत्र देश हुआ उनको संविधान में